हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद स्कूल। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट टाइम 5th क्लास का जो 3rd चैप्टर है हॉलीडेज़ वो पढ़ाया था, मतलब उसका फर्स्ट पार्ट में क्या था, लास्ट पैराग्राफ था कि जो केविन था वो उसका जो 2nd डे था वो बहुत शांति से बीता, पर शाम को उसे अचानक से आवाज़ आई किसी चीज़ की। तो वो देखने के लिए गया कि किस चीज़ की आवाज़ है। तो उसने देखा कि जो वॉशिंग मशीन है उसमें अजीब सी आवाज़ आ रही थी। देखा कि जो गंदे कपड़े थे मैक्स के और शूज़, उसने जूते दोनों साथ में डाल दिए थे, इसलिए वो आवाज़ आ रही थी। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। One day Kevin was going through the newspaper when some interesting news catch his attention। मतलब एक दिन केविन जो था न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसे एक इंटरेस्टिंग खबर मिली। He read it aloud. The world famous philatelist 5D ground stamps have been stolen last week in his town. Several other stamp robberies also have taken place and police suspect all that the robberies are linked। मतलब उसे ये खबर मिली कि जो लास्ट वीक जो फेमस फिलैटेलिस्ट है उनके 5D ग्राउंड स्टैम्प्स चोरी हुए हैं। स्टैम्प्स मतलब जो डाक टिकट्स रहती हैं वो, और पिछले हफ्ते भी और ये स्टैम्प्स की चोरी हुई थी, तो वो सब न्यूज़पेपर में लिखा था। और पुलिस को ये शक था कि ये सारी जो चोरियां हुई हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, अटैच हैं। द पीस ऑफ न्यूज़ कंसल्टेड वार्निंग ऑल स्टैम्प्स कलेक्टर टू कीप देयर स्टैम्प्स सेफ। मतलब कि जो स्टैम्प्स कलेक्टर्स थे, जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करते थे, उनको वार्निंग दी गई कि अपने जो स्टैम्प्स है वो सेफ रखें वरना वो चोरी हो जाएंगे। केविन हैड अ नाइस स्टैम्प्स कलेक्शन एंड इट वाज हिज फ्रेंड्स एलन। मतलब कि जो केविन के पास भी एक स्टैम्प्स कलेक्शन था, स्टैम्प का एक एल्बम था, और वो किसके पास था, उसके फ्रेंड के पास, एलन के पास था। He decided to get his stamps album back. He felt it would be suffer with himself। तो जो केविन था उसने सोचा कि मैं उसे अपने पास लेकर आ जाता हूँ वरना हो सकता है ये चोरी हो जाए। But Kevin couldn't go because his mother friends was coming over for tea and his mother wanted him to present at the home during her friend's visit। मतलब जब वो जाने वाला था तो वो नहीं जा पाया क्योंकि उसकी जो मदर थी, उसकी फ्रेंड, वो चाय के लिए आ रही थी। फिर उसने कहा कि तुम यहीं पर रहोगे मेरी फ्रेंड्स के सामने। केविन डिसाइड टू सेंड मैक्स टू गेट हिज एल्बम। फिर केविन ने डिसाइड किया कि वो अपने फ्रेंड मैक्स को भेजेगा एल्बम लाने के लिए। केविन गिव मैक्स द एड्रेस ऑफ एलन हाउस एंड मैक्स सेट ऑफ। केविन ने उसे एलन का एड्रेस दे दिया मैक्स को। मैक्स सून कम बैक विद द एल्बम एंड व्हेन केविन चेक्ड इट ही फाउंड दैट इट वाज नॉट हिज। मतलब मैक्स गया एल्बम लेने के लिए और एल्बम लेकर आ गया। फिर जो एलन था उसने एल्बम को चेक किया तो वो उसका एल्बम नहीं था। एल्बम एंड इट कंटेंट वैल्यूबल स्टैम्प्स। मतलब एल्बम में जो स्टैम्प्स थे वो वैल्यूबल थे, मतलब बहुत महंगे थे। एक्चुअली मैक्स हैड गॉन टू अनदर हाउस बाय मिस्टेक एंड ही हैड नॉक्ड ऑन द डोर बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स। असल में क्या हुआ था, जो मैक्स था वो गलती से किसी और के घर पर चला गया था और उसने डोर को नॉक किया तो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, बल्कि जो डोर थी वो खुली हुई थी, तो वो ऑटोमेटिक अंदर चला गया और वहाँ पे उसे जो एल्बम मिला वो उसे उठाकर ले आया। He found the door unlocked and so he went in and found an album which Kevin and he had brought it. Kevin doubted that it might be stolen album probably belonging to Dick Prawn। मतलब कि केविन को डाउट हुआ कि ये जो स्टैम्प्स है वो वैल्यूबल है, कहीं वो उस चोरी से तो नहीं जुड़े हुए हैं जो पिछले हफ्ते हुई थी। Kevin contacted the police and told that he had found a valuable album। मतलब केविन ने जो पुलिस को कांटेक्ट किया और उसे बताया कि उसे ये
स्टैम्प एल्बम मिला हुआ है जो बहुत ही वैल्यूबल है। आई विल A week had passed since that incident and Kevin and Max got rewarded for finding Dick Brown albums। मतलब जो लास्ट वीक जो इंसिडेंट्स हुआ था, जो चोरी हुई थी, उसके लिए जो स्टैम्प्स का जो एल्बम था उसे वापस करने के लिए उन दोनों को रिवार्डेड किया गया, मतलब पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। I will never be angry at Max, Kevin thought. Kevin, I was jumping on the sofa and accidentally I broke your spectacles। मतलब कि जो केविन था वो बोला कि अब मैं मैक्स पर कभी गुस्सा नहीं करूँगा। केविन का ये थॉट था। एक दिन केविन जो था वो सोफे पर जंप कर रहा था, तो एक्सीडेंटली क्या हुआ, जो मैक्स के जो स्पेक्टिकल्स थे, जो चश्मे थे, वो उससे टूट गए थे। नो वन इज़ परफेक्ट, और केविन ने कहा कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। ही हैड बिफोर रनिंग फ्रॉम केविन क्लॉथ्स, और उसके जो विचार थे वो बदल गए थे। वो केविन जो था वो मैक्स को पसंद करने लगा था। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।